हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है ईद का दूसरा दिन और आज हमें जाना है दावत में अम्मी के यहाँ, जो कि हर किसी के घर में ईद के दूसरे दिन उसकी अम्मी के घर पे दावत होती है। मैं भी तैयारी करने लगी हूँ दावत की। तो फातिमा ने कहा वो खाएगी अंडा पराठा, तो मैं लग गई हूँ उसके लिए अंडा पराठा बनाने की तैयारियों में। वही रूटीन डेली की, वही नॉर्मल रूटीन। तो आज दूसरे दिन में जा रहे हैं अम्मी के घर, तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं करती हूँ इन सब चीज़ों को इग्नोर और करती हूँ अम्मी के घर पे जाने की तैयारी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में अम्मी के घर पे। और अगर मैं आपको दिखा दूँ अभी फातिमा को, तो फातिमा की कंडीशन ये है। हेलो गाइस, तो मैं अभी यहाँ पर बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में पता है भूख लग जानी है सबको। यहाँ फातिमा के बन गया है अंडा पराठा। फातिमा ने कहा था मुझे पिज़्ज़ा पराठा खाना है, अंडा पिज़्ज़ा पराठा। तो यहाँ फातिमा के लिए मैंने रेडी कर दिया है अंडे वाला पिज़्ज़ा पराठा। तो यहाँ यमी यमी सा पिज़्ज़ा पराठा बन के रेडी है, जो कि फातिमा ने इसको नाम दिया है पिज़्ज़ा पराठे का। थैंक यू मम्मा, यमी यमी। मोहम्मद क्यों नाराज हो गए? आपको वो चाहिए? आप साइड हो गए थे, नाराज हो गए थे। मेरी आ गई है शामत। मम्मा कर रही है मेरा मेकअप, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने अपनी मम्मा को मेकअप के लिए मना कर दिया तो मेरी मम्मा मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगी। यहाँ मेरा मेकअप हो गया है डन। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैंने सारी ज्वेलरी पहन ली है और मैंने बहुत सारे इयररिंग्स भी पहन ली है। तो अब मैंने ग्लासेस भी लगा लिया, तो मैं इस्तेमाल करूँगी। मोहम्मद हो चुके हैं एकदम रेडी। तो ये है मोहम्मद का लुक, और मोहम्मद की तो जेब से हाथ निकलता ही नहीं है। मोहम्मद तो हल्के में नहीं आते जब मोहम्मद तैयार हो जाते हैं। और ये क्या भाई, मैं आई रूम में तो फातिमा तो तैयार होके पूरी रेडी होके ऐसी सोई हुई है जैसे रात को सोई ना हो। ओके, तो नाउ मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी। तो बच्चे मैं पहले से रेडी करवा चुकी थी, अब मैं खुद हो गई हूँ रेडी। बस इनका इंतज़ार है, ये भी रेडी होके जल्द से जल्द आ जाएं। तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी अम्मी के, बेशक अभी कल भी मैं अपनी अम्मी के घर पे होके आई हूँ, लेकिन आज फिर जा रही हूँ तो मज़ा ही कुछ और है। और आज तो सारी मेरी बहनें वगैरह सब होंगी। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग ईद पे कहाँ कहाँ गए। अभी हम निकल गए हैं दावत में जाने के लिए, और मोहम्मद ने प्यार कर करके सारा मेकअप मेरा ख़राब कर दिया है। मोहम्मद को कैमरा ऑन होने का ऐसे पता चलता है जैसे मोहम्मद के लिए ही कैमरा ऑन होता है। सही है, तुम्हें वो देख यहाँ लग रहा है कि वाइट बहुत है। और हो गई थी शाम और नाश्ता किए हुए बच्चों को हो गया था काफ़ी टाइम। तो बच्चों ने कहा कि हम वो खाएंगे समोसे। फातिमा के फेवरेट है समोसे, तो हम लोग रुक गए समोसे रोल लेने के लिए। मोहम्मद ने देख लिया आइसक्रीम, तो यहाँ पर आइसक्रीम समोसे वगैरह सब साथ साथ ही चल रहे हैं। कुछ लोग आइसक्रीम खा रहे हैं तो कुछ समोसे। गाड़ी में तो समोसे रोल चटनी ऐसे ही खाई जाती है। अच्छे खासे ट्रैफिक के बाद यहाँ हम पहुँचे अम्मी के घर पे। तो ये मेरी भांजी है जो कि मुझसे ईद मिलने के लिए आई थी।
यहाँ जब मैं आई तो मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर आई हुई थी घर पे पहले से ही, तो वो मुझे बता रही थी उसकी कुर्बानी के बारे में। तो जो उनके घर में जो कुर्बानी हुई थी वो बहुत शरारती कुर्बानी थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो उनकी गाय थी वो उसने बहुत नचा के रखा उनको, तो हम हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। बच्चियों का तो यहाँ अपना ही पॉलर ऑन हुआ था। तो ईद के दूसरे दिन भी यहाँ बच्चों के ईद पे इतने लेट आने के बाद भी इन लोग के अभी तक नेल्स नहीं लगे थे, तो वो बस लगी पड़ी हुई थी अपने अपने नाखून लगाने में। और ये दोनों मेरी सबसे बड़ी भांजियाँ हैं। दूसरे दिन की जो अम्मी के घर की रौनक होती है वो तो मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। वैसे नॉर्मली तो हम बहनें मिलते रहते हैं, लेकिन सब एक साथ, बच्चे सारे एक साथ ईद के दूसरे दिन ही मिलते हैं, क्योंकि किसी न किसी की कोई ना कोई मसरूफियत होती है, तो हम नहीं मिल पाते। ये सारा हमारा बच्चा पार्टी टब्बर है, तो माशाल्लाह से हमारे घर में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर सब मिल रहे हैं ईद। ये मेरी छोटी बहन है। यहाँ आयज़ा के नाखून लग के रेडी हो चुके हैं और बहुत प्यारे। आयज़ा की मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही है और आयज़ा खुद बहुत प्यारी लग रही है। और ये है मीसम, ये है ज़यान। अच्छा, एक दिन पहले गई थी ज़यान सफ़ा मरवा की सालगिरह बर्थडे, तो हम विश नहीं कर सके थे, हमें याद ही नहीं था, तो हम लोगों ने अभी एक साथ ही विश कर दिया सबको। और ये है हम सारी सिस्टर, जिसमें से अभी एक नहीं आई थी, तो वो आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो मेरी वाइट सूट वाली सिस्टर है, ये इतना हंसती है कि हमें समझ नहीं आता इधर हंसना था या नहीं हंसना था। तो हम अम्मी के घर जाके सिवाय बातों के हमें कोई होश नहीं होता, खाने पीने का तो हमें कोई खबर ही नहीं होती। अम्मी कब से कह रही थी कि दस्तरखान लगा लो और हम बातों में ऐसे लगे हुए थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। ये सारा हमारा बच्चा पार्टी स्टाफ है और बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अब आ गई है मेरी छोटी बहन भी, जो एक रहती थी वो भी आ गई, तो वो सबसे मिल रही थी। ईद ही कोई नहीं दे रहा। दस्तरखान लग चुका है, तो पहले हम लोगों ने सारे बहनोइयों का और बच्चों का लगा दिया दस्तरखान। हम सब बहनें एंड में खाते हैं अम्मी के साथ। मेरी आ गई बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू, तो सब बैठ के उनके साथ बातें करने लगे, क्योंकि वही बात कि हम इकट्ठे बहुत कम मिलते, तो हम सारे उनके साथ बातें करने लगे, तो बहुत मज़ा आ रहा था उनसे बातें करने में भी। आखिरकार जाना तो अपने अपने घर पे ही है, तो बस मिल रहे हैं। ये है मीसा, मेरा जानू। अरहम मोहम्मद का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता, प्यार करता रहता है, तो अब मोहम्मद अरहम से भागता है। और अब कल तेरी बारी है, आखिरी दिन, अब तू कल ज़िबा हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, तू हमें बहुत याद आएगा। अभी मैं पहुंचने वाली हूँ घर। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना नहीं भूलना। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।